अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सामने सेक्टर B3 है, वो घर बन रहा है और मैं ये नए वाले रास्ते से जा रहा हूँ। देखते हैं कि जी कहाँ तक रास्ता बन गया है और कितना काम यहाँ पे रह गया है। वो सामने सेक्टर B3 वाला घर नज़र आ रहा है। सामने उस एरिया की तरफ जो है ना, ये जे वैली का ब्रिज है और ये एरिया है सामने जहाँ पे काम हो रहा है। देख लेंगे काफ़ी हद तक अपनी फॉर्म में आ चुका है। इसकी लेफ़्ट साइड पे सारा नीचे डैम का एरिया, नीचे सारा डैम बनना है। ये जो हम एरिया जिस पे चढ़ चुके हैं, ये खाका वगैरह डल चुका है, ये वही मेरीन रोड है, मेरीन ड्राइव है, या इसको कॉर्निश रोड भी कह सकते हैं आप। इसके नीचे सारा पानी होगा। और उस दिन मैंने आपको ड्रोन वीडियो के थ्रू दिखाया था कि मेन काम इस एरिया का सारा हो गया, दरम्यान में थोड़ी थोड़ी कलवर्ट्स बनना रह गई हैं। जैसा कि अब ये सामने एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारी नीचे कलवर्ट बननी है, तो इसको हम थोड़ा सा डाइवर्जन ले लेंगे। मतलब ये यहाँ पे नीचे, इसके नीचे से पानी का वो चैनल बना रहे हैं, इसलिए मैं राइट होके जा रहा हूँ। ऐसे ऑफिशियल रास्ता सीधा है, कलवर्ट के नीचे से मैं गुजर रहा हूँ। ये देखें, ये वो कलवर्ट है, यहाँ से ये पानी गुजरा करेगा नीचे से। इस तरह की कलवर्ट्स आपको DHA इस्लामाबाद, बैरियर टाउन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी होती हैं, क्योंकि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो टेरेन है ना, सारा इसी तरह है, हिली टेरेन है सारा। तो पानी जो है ना ऊपर वाले एरिया से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो मेन रोड्स के ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी ना गुजरे, जैसे नारायण खगान में आप जाएँ तो मेन रोड से ढेर सारा पानी का प्रेशर गुजर रहा होता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए रोड के नीचे से ही छोटी छोटी कलवर्ट्स बनाई जाती हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कलवर्ट्स हैं, स्पेशली DHA इस्लामाबाद में, बैरियर टाउन में, इस तरह। तो अब आप ये रोड देखिए कितनी खूबसूरत और बड़ी अच्छे उसमें ये रोड बन चुकी हुई है। ये देखें, अब फिर आगे मेरे ख्याल में कोई कलवर्ट टाइप कोई चीज़ है, क्योंकि ये एरिया आगे बंद हुआ है। अब इसको हमने देखना है जी कि हमें कैसे क्रॉस करना है नीचे से। देखें ना, इन्होंने वो लगाई हुई है, हमें नीचे से जाना पड़ेगा। गाड़ी वापस मोड़ ली। फ़ोन की मेरी बैटरी बड़ी लो है। कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं आपको रास्ता सारा ही दिखा दूँ, क्योंकि ड्रोन व्यू होता है गाड़ी के ऊपर। प्रैक्टिकली आना जाना जो है ना, वो एक और अलग बात होती है। मज़े की बात, 4x4 पे तो आप बहुत इजीली आ सकते हैं। तो मेरे पास तो ये कन्वर्टेबल कार है, मर्सिडीज़ है, ये बड़ी नीचे है। मतलब ये इसकी कोई हाइट इतनी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो अगर मैं इस रास्ते पे इस गाड़ी पे आ सकता हूँ, तो आप किसी भी गाड़ी पे आ सकते हैं। मतलब वो जो मेन जो काम होना था ना, वो हो चुका है। अब ये देखिए पीछे बड़ा एक मेजर किस्म की कलवर्ट बन रही है। अच्छा, ये नीचे सारा ये जो ग्रीन लैंड नज़र आ रही है, सारा पानी होगा इसके अंदर। ये डैम का एरिया है, सारा पानी भर जाएगा इसके अंदर। सैन भाई क्या व्यू है वैसे? अच्छा व्यू है ना, बहुत अच्छा व्यू। अब आप इमेजिन करें जब ये मेन मेरीन ड्राइव बन जाएगी, तो भाई इसके अंदर पानी हो और आप इस तरह गुजर रहे हैं, क्या ही बात होगी इस इलाके की। ये जो है ना, ये चीज़ इस पूरे एरिया को बहुत इन्हेंस करने वाली है। ये मैं कई सालों पहले से बता रहा हूँ बार बार। अब मसला ये है कि हमारे लोगों को चीज़ समझ नहीं आती। तब समझ आती है जब वो चीज़ बन जाती है, ऑन ग्राउंड फॉर्मेशन में आ जाती है, लेकिन तब उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज जो है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ी मुनासिब है। आप चाहे 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स ले लें या कनाल के प्लॉट्स ले लें, चीज़ें बहुत मुनासिब रेट पे आपको मिल रही हैं इस एरिया में। ये देखिए, जी
नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ये रोड बन जाएगी। 6 मंथ से पहले बन जाएगी ये। मैक्सिमम भी अगर आप रख लेना 6 महीने, वैसे 6 महीनों से ये बहुत पहले बन जाएगी। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना आज, ये देखें, अपनी गाड़ी पे आने का मकसद ही यही था कि मैं यही चीज़ देखना चाह रहा था कि क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, रियल सिचुएशन क्या है। अब ये जो है ना एक और कलवर्ट यहाँ पे मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी कलवर्ट यहाँ पे बन रही है, उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है ना अगेन इस तरह नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें सामने कलवर्ट है, ये कलवर्ट है, ये सीधा पानी नीचे डैम के अंदर फेंकेगी। ये मामला है जी यहाँ पे। हर जगह मशीनरी ही मशीनरी है। और इस टाइम ना डीएचए का सारा फोकस इस मरीन ड्राइव पे है, डीएचए की मैनेजमेंट का। और हम ऑलमोस्ट मरीना कमर्शियल के पास निकल भी आए हैं। ये देखें, हम ये मरीना कमर्शियल की लैंड के ऊपर चढ़ आए हैं। ये जो है ना, ये एरिया सारा वो जो आपको सैटेलाइट व्यू से ऊपर से बड़ा मरीना कमर्शियल नज़र आता है ना, गोल गोल घूमने वाला, ये हम उस पे चढ़ गए हैं। ये देखें, पहले हम वो ऊपर से जाते थे, वो सारी चीज़ें अब जो हैं हम बाईपास कर गए हैं, उन चीज़ों से हम निकल गए हैं। ये देखें जी, जब आप D3 से इस रोड के ऊपर आए हैं तो कितना रास्ता शॉर्ट हो गया, रास्ता भी शॉर्ट हो गया जी। वरना इतनी देर में जो ना अब ये नया यहाँ पे काम आगे से कलवर्ट वगैरह बन रही है। अदरवाइज़ मैं अभी कुछ दिन पहले आया हूँ, सीधा चला गया था। अभी भी कोई खैर रास्ता तो होगा नीचे से जाने का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगेन हमें वापस जो है ना उस रोड पे चढ़ना पड़ेगा। वरना ये जो कलवर्ट ये जो बन जाएगी ना, जब ये रास्ता बन जाएगा तो आप सीधा जा सकते हैं। मतलब वो सामने एक्सप्रेसवे है, इस मशीनरी के थोड़ा सा पीछे जो है ना वहाँ पे एक्सप्रेसवे है, ज्वाइन हो गया। अब ये ख्याल में ये जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी ना, ये 5 से 7 मिनट की ड्राइव भी थी। हाँ जी, तो जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो 5-7 मिनट भी नहीं, तो अगर आप स्पीड में आए, तेज़ी में आए, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप ये देखें ना, आप ये तो मुझे एक्स्ट्रा वो वैसे हमने जाना सीधा था, वो उन्होंने जगह तोड़ी हुई थी, इसलिए मुझे यूँ आना पड़ा, थोड़ा सा घूमना पड़ा। अदरवाइज़ वहाँ से हम निकल गए होते। अभी भी आप देख लें, ये देखें, तो पहले तो पुराना रास्ता तो ये था ना, तो वैसे वो उसका सीधा रास्ता वो जा रहा है। ये जो है ना, मैं अपने उस मेन पे ज्वाइन हो गया हूँ, जो मेन रोड है। सारा डैम का एरिया है, और ये जो राइट साइड पे एरिया है ये सारा एक्सप्रेसवे का एरिया है। ये अब आप देखें, हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ भी गए हैं, मतलब अब हम आज गांव नहीं गए। और अभी तक हमें लगे हैं टोटल 9 मिनट। तो अब आप खुद देख लें कि जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब आप 4 मिनट में, 4 साढ़े 4 3 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इससे आगे, इस पॉइंट से आगे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक आपको जो है ना टाइम लगता है तकरीबन 8 मिनट, 7-8 मिनट में आप पहुंच जाते हैं, मे बी उससे भी पहले पहुंच जाएं। तो ये इस टाइम हम DHA 6 सेक्टर ए में से गुजर रहे हैं। राइट साइड पे सेक्टर ए है, लेफ्ट साइड पे रिवर व्यू है सारा। ये देखो, भाई मेन रोड्स बन रही हैं, मेन चीज़ें जब ये जो रोड्स वगैरह बन जाएंगी तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी सेक्टर B3 की और DHA वैली की।
तो तब वो जो दूरियां हैं ना इतना फील नहीं होंगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज से कुछ अर्सा पहले 4-5 साल पहले लोगों को ये DH2 भी बड़ा दूर लगता था। 6-7 साल पहले, 8 साल पहले ये DH फेज 5 भी लोगों को इस्लामाबाद से बहुत दूर लगता था। लोग यही कहते थे कि यार ये यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा और ये डेवलपमेंट कैसे होगी, ये तो बिल्कुल ही जो है ना इस्लामाबाद से इलाका बाहर है। लेकिन आज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट और सब चीज़ें और रोड नेटवर्क इतने अच्छे बन गए हैं कि आप मतलब इस्लामाबाद से आपको एक तो टाइम बड़ा कम लगता है आना जाना, एक्सप्रेस वे सारा सिग्नल फ्री कर दिया गया और फ्लाईओवर्स बन गए और तमाम चीज़ें बन गई। और दूसरा अब आपको तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना मिलती हैं, DHA के अंदर अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ज़रूरत ही नहीं है लोगों को उस साइड पे जाने की। तो इसी तरह ये जो फेज़ 6 मैंने आपको दिखाया, DHA वैली, DHA 7 दिखाया, या मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ बार बार आपको कहता हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट करें या बड़ा अच्छी जगह है ये, क्योंकि रेट्स भी तो बहुत कम है ना यहाँ पे। और जैसे जैसे यहाँ पे क्लैरिटी आती जाएगी तो रेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमेशा इन्वेस्टमेंट आप करें ही वहाँ जहाँ थोड़ी सी मतलब अभी जो डेवलपमेंट से जगह थोड़ी पीछे है, वहीं आपको फ़ायदा मिलेगा ना। अब मैं ये ब्रिज के बाद जहाँ से जो है ना मैं फेज़ 5 में एंटर हो गया हूँ, ये सारा आगे पीछे अगर आप देखें फेज़ 5 का एरिया है। स्टाउट भाई क्या रेट्स हैं यहाँ पे फेज़ 5 में कमर्शियल्स के? फेज़ 5 में कमर्शियल के रेट जो है वो आपको 13 से स्टार्ट होते हैं, 13 करोड़ से, और 16 करोड़ तक 18। 8 मरला का कमर्शियल 13 करोड़ से स्टार्ट होता है जो मेन वाला है जी, जो मेन के साथ साथ चल रहे हैं ना। और 4 मरला जो है उसका बताएं। 4 मरला आपको 4+ मिलेगा। 4 मरला 4 करोड़ प्लस ही मिलेगा। 3.5 वाला कोई चक्कर नहीं है इधर। 3.5 का रेट जो था वो आज से 6 मंथ पहले था, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, इस टाइम रेट बढ़ा हुआ है। और दूसरा मैं बताता जाऊँ कि 4 मरला का कमर्शियल आपको बैक पे मिलता है। जो फ्रंट फेसिंग वाले हैं ना, जो मेन रोड की फेस के ऊपर है, ये देखें ये वाले, ये 8 मरला के हैं। 4 मरला वाले इसकी बैक साइड के कमर्शियल्स हैं। और ये आप देखें आज से कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से गुजरा करता था व्यूअर्स, इधर कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल जगह खाली होती थी। और आज देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बिल्डिंग्स और तमाम चीज़ें। इसी तरह ये हेड ऑफिस देखें, DHA का अपना हेड ऑफिस ऑलमोस्ट ये रेडी स्टेडी गो हो गया है। और ये सामने अगर आप देखें, ये कमर्शियल्स देखें, हर तरफ कमर्शियल्स ही कमर्शियल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे सेक्टर J है, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर F है और F1 भी लेफ़्ट साइड पे है। और सीधा अगर हम जाएं तो ये आप देखें ना, ये अब आप देखें सारे कमर्शियल्स ही कमर्शियल्स हैं। और ये जो एरिया है सियाल भाई कौन सा एरिया है? सेक्टर D है, ये वाला सेक्टर F1, लेफ्ट साइड पे सेक्टर F1 है, राइट साइड पे सेक्टर D है। राइट साइड पे सेक्टर D है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर D भी बड़ा अच्छा है, इसके बारे में कुछ बताएं। सेक्टर D एक्चुअली जब डेवलपमेंट हो रही थी ना, तो सेक्टर D की डेवलपमेंट हुई थी बाद में। यहाँ पे पोजेशन जो मिली थी वो दूसरे सेक्टर से बाद में मिली थी, और सेक्टर D की इसी वजह से प्राइस में अभी थोड़ी सी कमी है। जो आप मुनासिब है, प्राइस इसकी मुनासिब किसी और है। सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको 3.5 से नीचे प्लॉट बिल्कुल नहीं। एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स, अदर सेक्टर्स कनाल की अगर हम बात करें तो सेक्टर D की जो पोजीशन है बाद में मिली थी, इसीलिए इसका जो रेट है ना ये भी अभी बहुत मुनासिब है। और लोकेशन में मैं समझता हूँ सेक्टर D जो है सेक्टर F से बहुत अच्छा है, सेक्टर H से या सेक्टर G से बहुत अच्छा है। देखिए ना, मेन एक्सप्रेस वे के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। नोवा केयर हॉस्पिटल भी मेन बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 2 गलियों के अंदर 10 मरला की भी आपको कटिंग मिलती है, उसकी प्राइस भी मुनासिब है एज कम्पेयर टू सेक्टर J। और मेन एक्सप्रेस वे से जब आप आते हैं तो सेक्टर D जो है बिल्कुल बिगिनिंग में है। सेक्टर D की अप्रोच मेन एक्सप्रेस वे के साथ भी है, जबकि सेक्टर A, B और C में C का जो है ना अलग से इंडिपेंडेंट गेट है, आप वहाँ से आते हैं और मतलब आप सेक्टर A, B, C में एंटर होते हैं। यूजुअली आप इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता आपको लंबा पड़ता है। तो सेक्टर D की जो है ना मतलब इन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी है। अब आप ये कौन सा एरिया है? ये आपका सेक्टर B है, राइट साइड पे सेक्टर B ब्रावो, लेफ्ट साइड पे लिटिगेशन है। और अच्छा व्यूअर्स, ये जो मेन रोड है ना इसको भी दोबारा से जो है ना बनाने के लिए टेंडर वगैरह मेरे ख्याल में पास हो गया हुआ है, या बिड्स के लिए कहा गया है कि जी अपनी अपनी आप बिड्स प्लेस कर सकते हैं। तो इसका भी कोई बजट वगैरह रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो भाई
ये जब सड़क बन जाएगी तो मज़ीद जो ड्राइव टाइम होगा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बार बार आप देख रहे हैं मैं जो है ना ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ कि वो फिर देखें आगे देखें रोड फिर ख़राब आ गई। ये एरिया देखें, सड़कें ये टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। तो ये जो है ना 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है दोबारा से नया बन रहा है, इसको दोबारा से बनाया जाएगा। और आगे जो DHA 7 वाला या B3 वाला रास्ता है वो तो वैसे ही नया बन रहा है। तो ये अब आप देखें, ये कैलटेक्स का पेट्रोल पंप आ गया है और लेफ्ट साइड पे हमारे है सेक्टर ईमार की भी कनेक्टिविटी यहाँ से मैंने रिसेंटली भी आपको बताया था कि खुल जाएगी। अच्छा, ईमार की वीडियो की हुए मेरे ख्याल में 3-4 माह हुए होंगे, 5 माह हुए होंगे। और रेट्स आप देखें, उस टाइम रेट 1 करोड़ 60-70 लाख रुपया था और आज की डेट में 2, 10, 20 तक काम पहुँच गया ईमार का। और व्यूअर्स ये अब हम पहुँच गए हुए हैं मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर, हम बाहर निकल आए हैं और 16 मिनट के अंदर हम सेक्टर B3 से नए वाले रूट को यूज़ करके, अभी तक वो जबकि वो रास्ता पूरा बना नहीं है और हम ऑन वीडियो हमारा जो ड्राइव टाइम है वो 16 मिनट्स रहा है। ये मुझे टाइम शो हो रहा है, कहीं भी मैंने वीडियो रोकी नहीं है, बंद नहीं की। हम 16 मिनट में यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है सामने, क्योंकि अब हमने जाना है DHA 2 की तरफ, तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँगा। ये एरिया फ्लाईओवर वाला और ये नीचे सारा सामने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। फ्लाईओवर के ऊपर से होके मैं सीधा सामने पार DHA 2 में एंटर हो जाऊंगा। 16 मिनट्स की जो है ना आज की हमारी ड्राइव टाइम रहा और अभी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ। तो आप समझ लें कि टोटल मुझे लगता है कि जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट आप B3 से या DHA वैली से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आप निकल आएंगे। जो 6 मिनट एक्स्ट्रा मुझे लगे हैं वो इसलिए लगे हैं क्योंकि अभी रोड जगह जगह से टूटी हुई भी है और पीछे जो B3 वाली सड़क है वो तो अभी बनी ही नहीं है, वो अभी बिल्कुल मट्टी थी और मट्टी के अंदर से हम घुस के आए हैं। ये अब मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहा हूँ और ये सामने क्रॉस है DHA 2। व्यूअर्स, अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, डू लेट अस नो, नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।